क्लिप के बाद पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। एक वीडियो था शायद आचार्य प्रशांत के क्या मतलब बारे में, कि वो आपने जैसे कहा कि वो ज्यादातर काम या 90% जो काम है वो ठीक ठाक करते हैं कि हम सुबह। जैसे कि उनका एक वीडियो था, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक लड़का पूछ रहा था कि लड़कियां इतनी मतलब बूढ़े लड़कों के पीछे क्यों जा रही है। तो आचार्य प्रशांत ने बस एक एक बात कही थी कि बेटा वो क्या तुम्हारे पीछे नहीं आ रहे, ये तुम्हारी ज्यादा बड़ी समस्या है। तो इन्होंने ऐसे ही बहुत सारे वीडियो पर बहुत अलग दृष्टिकोण दिखाया हमें कि हाँ मतलब उन चीज़ों को देखने का अलग नज़रिया भी हो सकता है। और आपने जो पॉइंट रखे कि वो हर बात में वेदांत को लाते हैं। मैंने भी 2 उपनिषद पढ़ने की कोशिश की थी। पहली बात तो मैं कहता हूँ कि मैं शायद समझा नहीं ठीक से, लेकिन उनकी बात से तो शायद मतलब मुझे तो ज़्यादा ये नहीं मिला। आप कुछ कहते हो इस बारे में? देखिए वो ना वही काम कर रहे हैं जो ओशो ने किया था। उनकी अपनी फिलॉसफीज है जो वो वेदांत और गीता के नाम पर समाज में रख रहे हैं सामने। और वो उस चीज़ को वो ये नहीं कह रहे कि भाई ये मेरी फिलॉसफी है। वो नहीं कह रहे, क्योंकि अगर ये बोलेंगे कि ये मेरी फिलॉसफी है तो उनकी कोई बात सुनेगा ही नहीं। तो ये मजबूरी बन जाती है किसी भी फिलोसफर की। और ये मजबूरी अभी की मजबूरी नहीं है, ये मतलब पास्ट से चली आ रही है मजबूरी। कि कोई भी व्यक्ति, मेरे अंदर कोई अच्छा विचार आया, मुझे लगा यार ये आइडिया बढ़िया है, अगर ये आइडिया लोगों तक पहुंचाया जाए तो ये समाज में कुछ भला कर सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि यार ये मेरा आइडिया है, इसको अपना के देखो, तो कोई भी कहेगा यार तुम कौन हो भाई, हम तुम्हारा आइडिया क्यों अपनाएं, तुम कहाँ के फन्ने खाओ। तो यही यही समस्या है। तो अब होता क्या है कि अब गीता और उपनिषद है, उससे लोगों को बड़ा जुड़ाव है कि यार ये तो हमारे ग्रंथ है, उनके प्रति एक सम्मान है लोगों के अंदर। तो क्यों ना अपने विचारों को उन्हीं की श्लोकों में पिरोकर लोगों के सामने रख दिया जाए। वही सेम काम वो कर रहे हैं कि जो फिलॉसफी है, जो वेदांत वेदांत की बात करते हैं, एक्चुअल में तो पूरी तरह से वो वेदांत भी नहीं है अगर आप पूरी हाँ, फिलॉसफी हाँ। समझोगे। उसमें काफी कुछ जो है वो उससे आ जाता है। एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है उसमें, सांख्य। दर्शन, सांख्य के अंदर, हाँ, काफी कुछ उनकी जो बातें हैं वो सांख्य से आती हैं। वो पूरी तरह से वेदांत नहीं है। लेकिन चक्कर क्या है, लोगों को पता नहीं है, लोगों ने इन फिलोसफीज को पढ़ा नहीं है पूरी तरह से। वेदांत में सांख्य में क्या डिफरेंस है, और भी फिलोसफीज हैं जो हिंदू धर्म की, षड दर्शन है, पूरा 6 तरह की फिलोसफीज है। तो न्याय दर्शन वगैरह, तो वो ये ना कि वो तो जो बोल रहे हैं वो लोग उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। गीता का सोचो मतलब ऐसा अलग अलग तरह का अर्थ करते हैं कि जो कि अर्थ कहीं भी हिस्ट्री में आपको मिलेगा ही नहीं, किसी ने भी नहीं किया। इवन जो अ, आदि शंकराचार्य हैं, जो उनका जो शंकर भाष्य है गीता पर, उसको भी आप पढ़ोगे तो उसमें भी आपको वो अर्थ नहीं मिलेगा जो अर्थ आचार्य प्रशांत कर रहे हैं। लेकिन बस वही है कि वो कह नहीं रहे कि ये जो फिलॉसफी है मेरी फिलॉसफी है और मैं इसको इस गीता के माध्यम से आपके सामने रख। हम्म। आपने जो बात कही शायद मुझे अब याद आया कि इस किताब में भी देवी प्रसाद ने कहा था कि हमारे जो दार्शनिक है उनके ऊपर जैसे एक बर्डन जैसा रहता है कि अपने फिलोसॉफी के साथ पुराने किसी स्कूल ऑफ थॉट को मिला के दिखाना ही पड़ेगा। ऐसे एक एक बर्डन होता है जैसे कि। हम्म। अब हाँ। जैसे बुद्ध का ही एग्जाम्पल लें तो बुद्ध भी जो है वो ये कहते हैं कि भाई मैं कोई अकेला बुद्धा नहीं हूँ। ये चीज जो है वो अचीव की जा सकती है और पास्ट में भी लोगों ने अचीव की है, और मैं उसी जो है परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये कहना पड़ता है। अब कोई कहने लगा कि ये मेरा विचार है, मैं मेरे दिमाग में आया है तो आप लोग इसको एक्सेप्ट कर लो, लोग नहीं माने। और ये भी कहना पड़ता है कि अब जैसे बुद्धा है, अब वो ईश्वर को तो नहीं मानते थे, तो लेकिन उनको ये कहना पड़ा, उनको कोई उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा, उन्होंने साधना की, उन्होंने ज्ञान को ज्ञान, तो लोगों को लगता है कि हाँ कुछ साधना वाधना करके कुछ ज्ञान मिला होगा। हालांकि वो एक रास्ता है, तरीका है, वो तो उसकी बात करते हैं। इसी तरह जो हमारे जो ऋषि हैं वो हम कहते हैं कि भाई वो ईश्वर ने उनको ईश्वर ने ज्ञान दिया जिससे उन्होंने वेद रचे।